कि सबसे पहले सेना की वर्दी, फिर ओलंपिक मेडल, फिर एक राजनेता की खादी, कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है राजवर्धन सिंह राठौर को? मेगा हर रोल के अंदर अपनी एक अलग चुनौती थी और सबका एक अलग मजा भी था जी। मुझे लगता है किसी भी रोल को आप कम आकलन नहीं कर सकते लेकिन एक कॉमनैलिटी थी, सभी के अंदर एक समानता थी और वो थी भारत। आप युद्ध कर रहे हैं, भारत की रक्षा कर रहे हैं वर्दी पहनकर, तो वो भारत के लिए है, यू आर प्रोटेक्टिंग द नेशन। आप खेल रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े खेलों के अंदर, पदक जीत रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो भारत का मान बढ़ रहा है। और इतनी बड़ी संख्या, खास तौर से युवाओं के लिए अगर कोई भविष्य बनकर निर्माण कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा मंच राजनीतिक मंच ही है। तो तीनों के अंदर भारत है, तीनों के अंदर वो भावना है नेशन फर्स्ट की। सो मुझे लगता है ये एक आशीर्वाद ही है। मैंने कोई इसकी कल्पना नहीं करी थी और शायद स्कूल में अगर मैं सोचता तो असंभव था, लेकिन बस रास्ते ऐसे खुलते गए, चुनौतियां स्वीकार करता गया और आज यहाँ पर हूँ। इट इज डेस्टिनी बट ऑल्सो इट्स, देखिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग चुनौती की तरफ भागते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मेरे को चुनौती की तरफ जाना अच्छा लगता है। आई फील लाइक saying, you know, dare you to defeat me. I'm like that. I'm built like that. तो चुनौतियां तो आपने खूब ली है सर। इतनी बार करियर शिफ्ट किया है, 3 बार करियर शिफ्ट करते हैं राजवर्धन सिंह राठौर और तीनों बार सफल हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए इतने यंग क्राउड आपके सामने बैठे हैं, इनका भी मन हो करियर शिफ्ट करने के लिए, तो राजवर्धन सिंह राठौर जरा बताएं आपका क्या सुझाव है उन लोगों के लिए जो आज शायद साइंस पढ़ रहे हैं, कल लगना है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। व्हाट आर यू गोइंग टू टेल देम कि क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द ट्रिगर पॉइंट कि आपको लगे बस हो गया, ये कर लिया, अब कुछ और करेंगे और सफल भी हो जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो आप मुझे इस तरह से मत बनाइए कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ। मैं स्कूल के अंदर सबसे पीछे बैठता था। हाई अचीवर तो है ही, वो तो मैं कह ही सकती हूँ आपको। मुझे याद है 11वीं के अंदर मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास करा था। उस समय तो ये था कि चलो एक करियर की शुरुआत हुई है और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहा था मैं उसी करियर को। बट जैसे मैंने कहा कि अवसर आते रहते हैं, किस समय आप करियर चेंज करें ये तो एक इंटरनल कॉलिंग होती है। आप अंदर से कब, देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा आराम पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको चुनौतियां पसंद होती है, कुछ लोगों को स्ट्रैटेजी करना पसंद होता है, कुछ लोगों को एग्जीक्यूशन करना पसंद आता है। तो अपने करियर के अंदर अलग अलग समय पर जब आप मौके आएंगे उस समय आप निर्णय लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कर्मों पे बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता, ना ही कभी छीनूंगा। मैं किसी के लिए जानबूझ के गलत नहीं करूंगा। मैंने सफाया करा है आतंकियों का, लेकिन मैंने अपना धर्म निभाया है, वो गलत नहीं है, वो किसी का। तो अपना धर्म निभाता हूं मैं और मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिलता ही है। आपके कर्मों से ही बहुत चीजें आगे आपके लिए रास्ते खुलते हैं, सरल होते हैं। There's a very interesting book which says that no performance is an individual performance. आपकी मेरा ओलंपिक परफॉर्मेंस इज अ इंडिविजुअल स्पॉट, बट न जाने कितने लोग होंगे जो पर्दे के पीछे होंगे जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्हें मैं जानता भी नहीं। ये रीति है इस दुनिया की और अच्छे लोग हमेशा लोगों की मदद करते रहेंगे।